बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जन्माष्टमी व्रत के बाद मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कुछ देर जन्मोत्सव की तैयारियों के बाद बद्रीनाथ मंदिर रात्रि 2 बजे बंद होगा, जिस कारण से कल सुबह मंदिर 4:30 बजे के बजाय सुबह 6 बजे खुलेगा। जन्माष्टमी को देखते हुए हजारों तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियानों में से एक महत्वपूर्ण राज्य में बढ़ते वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम और धरपकड़ के लिए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने अपनी टीमों को निर्देशित किया है। इसी क्रम में सीओ एसटीएफ सुमित के नेतृत्व में उत्तराखंड एसटीएफ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की संयुक्त टीम ने 3 शातिर वन्यजीव तस्करों को बाजपुर से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 बाघ की खाल और करीब 35 किलोग्राम बाघ की हड्डी बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्कर जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से वन्यजीव अंगों की तस्करी कर रहे हैं। टीम है हमारी बाकी क्राइम्स के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है उसके लिए भी लगातार कार्रवाई करती रहती है और जो प्रमुख वन्यजीव तस्कर हैं उन पर निगरानी भी रखती है और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की जाती है तो उसको भी रोका जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। कुछ दिन पूर्व ही लगभग 1.5 महीने पूर्व हमने एक टाइगर स्किन बरामद की थी उधम सिंह नगर से और उसी क्रम में उसमें आगे लीड पर काम करते हुए कल शाम को बाजपुर उधम सिंह नगर से 2 टाइगर स्किन बरामद की गई हैं और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों तस्कर जसपुर उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। ये लोग कल एक ट्रक में 2 टाइगर स्किन लेकर जा रहे थे। स्किन के साथ साथ कुछ टाइगर की जो बोन्स हैं लगभग 35 किलोग्राम हड्डियां बरामद हुई हैं। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा उत्तराखंड के विकास कार्यों को बढ़ाने का पूरा योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को केंद्र ने 1164 करोड़ रुपए की धनराशि औद्योगिक पैकेज के लिए आवंटन की है, जो कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। वहीं इस पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि ये नाकाफी है। आपदा और अन्य कारणों की वजह से उत्तराखंड का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अभी उनके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है। इन सारे विषयों को लेकर 1164 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ी गर्व की विषय है और राज्य की जनता, राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तराखंड की सरकार प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देती है। देखिए, बहुत नाकाफ़ी है। इतने पैसे से कुछ नहीं होता। खाली जलागम में 1200 करोड़ रुपये से ऊपर आया है और ये रकम बहुत काफ़ी नहीं है। इस समय आपदा की वजह से, अन्य कारणों से उत्तराखंड का पूरा सिस्टम बिगड़ाया हुआ है और इतनी रकम से तो मुंह की खाज भी नहीं हटेगी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की मंशा और मंत्रियों पर होमवर्क न करने के विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा विधानसभा सत्र को अधिक दिन चलाने की नहीं रही है, लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते सत्र निर्धारित अवधि यानी कि 8 सितंबर तक चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री जब अपने विभागों के बारे में होमवर्क नहीं करते हैं तो उनको प्रश्नकाल के दौरान चुप्पी साधने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने सतपाल महाराज को लेकर कहा कि सतपाल महाराज भी इसी तरह बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान जवाब न दे पाने की वजह से चुप्पी साधे हुए थे। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के अंदर किन विषयों पर चर्चा होनी है ये तय किया जाता है, इसलिए सदन की कार्यवाही उतने दिन तक ही चलती है जितने दिन के लिए बिजनेस तय किए जाते हैं। जो सदन की अवधि है वो बहुत कम है और राज्य के अंदर बहुत बड़े बड़े विषय हैं जिनको सदन में कांग्रेस उठाना चाहती है। अवधि कम होने की वजह से हम तमाम विषयों को नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहा, कोशिश रही कि हम सदन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को उठाएं। प्रश्नकाल में आपने स्वतः देखा होगा कि मंत्रियों का कोई होमवर्क नहीं था, प्रश्नों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए, तो ये सरकार की है।
से ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो है वो सीनियर व्यक्ति है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूँगा, ना ही विपक्ष के ऊपर करूँगा। लेकिन कल भी अगर आपने सत्र देखा होगा, हम सब सत्र में थे, जो भी सवाल मंत्रीगण से पूछे गए, मंत्री ने उसका सवाल दिया है। अब अगर विपक्ष ये मन बना के ही आएगा कि जो भी हमको जवाब मिलेगा उसको हम नहीं मानेंगे, तो वो उनकी मानसिकता है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पूरे 1 साल होने पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कांग्रेस के साथ साथ युवा कांग्रेस भी पदयात्रा निकालेगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि मोहब्बत की दुकान और खेल कंपटीशन प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक खास संदेश पहुंचाएगी। हमने बताया कि इसमें भारत जोड़ो पदयात्रा प्रत्येक जिले में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर युवा कांग्रेस निकालेगी और साथ में ही खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान और कई तरह के क्विज कंपटीशन और फोटो प्रदर्शनी और कई तरह के कल्चर प्रोग्राम कर इसका जो संदेश जन जन देने का कार्य युवा कांग्रेस आगामी 3-4 महीने में करेगी। विकासनगर के ग्राम उदियाबाग में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम के उप निरीक्षक के साथ लगभग 15 से लेकर 20 लोगों ने मारपीट कर दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम के लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। आबकारी विभाग के उप निरीक्षक ने बताया कि वह अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर उदियाबाग गांव में गए थे। वहीं धर्मेंद्र नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद 15 से लेकर 20 लोग भी वहां पर आ गए। उन्होंने भी मारपीट की, जिसका वीडियो उनके पास मौजूद है। चेकिंग के दौरान गए, चेकिंग में उन्होंने बाधा डाली। चेकिंग करन में भी हाथापाई शुरू होगी। हम लोगों ने चेकिंग नहीं करन दी और हाथापाई शुरू कर दिया। मेरी टीम जो है के पास अवैध शराब बेचने की सूचना मिल रही थी ठेली वालों के पास। उसमें रूटीन चेकिंग के लिए गए थे कि अगर है तो देख लेंगे करके। तो रूटीन चेकिंग के लिए इनसे पूछताछ की गई कि भैया यहाँ पे कोई दारू वारू बेचता है, अगर बेचता है तो उसको कहो कि ना बेचे, यहाँ पे मंदिर का परिसर है, ठीक बात नहीं। तो इतने में ही इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी। वो थी और उनके साथ 15-20 लोग आदमी थे।